नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एच पी टैट प्रिपरेशन में। तो आज जो मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ, इसके अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा सोलर सिस्टम, जो हमारा पहला सोलर सिस्टम है उसके बारे में, कि हमारा ये जो सौर मंडल था वो कैसे बना था, इसके अंदर कौन कौन से जो ग्रह आते हैं उनके बारे में। आपने अपनी सिक्स से एट्थ या टेंथ क्लास तक आपने अपने स्कूल टाइम में ज़रूर इसके बारे में पढ़ा होगा। और ये जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, इसके अंदर यहाँ से क्वेश्चन आना स्वाभाविक है। हिमाचल प्रदेश में होने वाले एग्ज़ाम्स, गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। एच पी टैट में जो जीके का पोर्शन आता है उसमें भी यहाँ पर काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। अभी हाल ही में फॉरेस्ट गार्ड की परीक्षा के लिए जो नोटिफिकेशन आई है, साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, वहाँ भी आपको सोलर सिस्टम्स में से क्वेश्चंस देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो सौर मंडल के बारे में। सबसे पहली बात हम करेंगे कि हमारा जो सौर मंडल था वो बना कैसे था। आप सभी जानते होंगे कि हमारा जो सौर मंडल है वो किस टाइप से बना होगा, आपने स्कूल में ज़रूर पढ़ा होगा। अभी मैं आपको यहाँ पर एक फ़ोटो दिखाता हूँ। ये हमारा एक हिसाब से सौर मंडल है, ठीक है। सौर मंडल जिसे हम अपना घर कह सकते हैं, अंतरिक्ष स्पेस में हमारी वो पहचान है जिससे हम पूरी आकाश गंगा में जाने जाते हैं, ठीक है। हमारा सौर मंडल जो खुद सूर्य की सीमा में बंधा हुआ है, वह खुद अपने अंदर इतने रहस्य समेटे हुए हैं कि उन्हें समझने में ही हमें कई वर्ष लग सकते हैं। सौर मंडल जो है वो कम से कम 4.5 अरब वर्ष पुराना है, ठीक है। ये सूर्य की सीमा को दर्शाता है। जहाँ तक सूर्य की ग्रेविटी है वहाँ तक हम सौर मंडल की सीमा को मानते हैं। अगर हम सच में देखें तो यह हमारी सोच से भी बहुत बड़ा है। इसमें 8 ग्रह और 5 बोने ग्रह, जिनको इंग्लिश में बोलते हैं ड्वार्फ प्लैनेट्स, शामिल हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह होते हैं और 5 बोने ग्रह यानी कि ड्वार्फ प्लैनेट्स शामिल होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी में। अब हम बात करते हैं हमारे सौर मंडल में आने वाले ग्रहों के बारे में, प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम। सबसे पहला जो हमारा ग्रह आता है वो आता है बुध, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं मरकरी, ठीक है दोस्तों। इसके बाद जो हमारा अगला जो ग्रह आता है हमारा सौर मंडल में, उसे हम कहते हैं शुक्र, इंग्लिश में बोलते हैं हम इसको वीनस। नेक्स्ट जो हमारा आता है वो आता है हमारा पृथ्वी, जिसको हम बोलते हैं अर्थ। उसके बाद जो ग्रह आता है वो आता है हमारा मार्स, जिसको बोलते हैं मंगल। अगला ग्रह है बृहस्पति, जिसको बोलते हैं हम जुपिटर। उसके बाद आता है अगला ग्रह शनि, जिसको बोलते हैं हम सैचुरन। नेक्स्ट आता है अरुण, जिसको बोलते हैं हम यूरेनस। उसके बाद आता है वरुण, जिसको हम बोलते हैं नेपच्यून, ठीक है। सौर मंडल के उपग्रहों में ड्वार्फ प्लैनेट्स जो होता है उसे हम उपग्रह बोलते हैं, ठीक है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम क्षुद्र ग्रह घेरा के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम बोलते हैं एस्ट्रॉयड बेल्ट। और उसके बाद क्यूपर बेल्ट के बारे में। सबसे पहले हम जो ये ग्रह हैं जो अभी आपके साथ डिस्कस किए, इनके बारे में हम डिटेल में बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम में देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सौर मंडल के सिस्टम के बारे में, ठीक है। इसकी उम्र लगभग 4.5 अरब साल होगी, बिलियन ईयर्स में। उसके बाद टोटल प्लैनेट्स जो है वो हमारे पास में 8 हैं: मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैचुरन, यूरेनस एंड नेपच्यून। उसके बाद जो बोने ग्रह हैं जिनको ड्वार्फ प्लैनेट्स बोलते हैं, ये 5 है हमारे पास में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला कंसेप्ट। 5 जो हमारे बोने ग्रह के नाम याद रहने चाहिए। पहला है सीरस, सेकंड है प्लूटो, थर्ड है इरिस, फोर्थ है ह्यूमिया, फिफ्थ है मेकमेक, ठीक है। उसके बाद आता है चंद्रमा। उसके बाद आता है उल्का पिंड। उल्का पिंड जो है वो 796,354 है। ये जानकारी है सितंबर 2019 तक। कोमेट्स यानी धूमकेतु
ये लगभग 4143 है। सौर मंडल जो हमारा सोलर सिस्टम है उसका डायमीटर कितना है, 187.5 खरब किलोमीटर। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट पॉइंट नोट कर लीजिए, सोलर सिस्टम का डायमीटर कितना है, 187.5 खरब किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि सौर मंडल क्या है। तो हम यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं कि ये है हमारा प्यारा सोलर सिस्टम, जिसके अंदर यहाँ पर आ गया हमारे पास में सन, सूर्य। उसके बाद सबसे पहला ग्रह जो आता है वो आता है मरकरी, जब हम सन से बाहर की तरफ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा वीनस, फिर आता है हमारा अर्थ। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा मार्स, देन यहाँ पर आ गई हमारी एस्ट्रॉयड बेल्ट। उसके बाद ये दिख रहा है आपको जुपिटर, देन सैटर्न। ठीक है, ये आ गया यूरेनस। उसके बाद आ गया हमारा नेपच्यून, देन ये छोटा सा आ गया प्लूटो। ठीक है, इसके बाद जो मैं बात कर रहा था क्यूपर बेल्ट ऑब्जेक्ट्स की, वो ये है। ठीक है, और एस्ट्रॉयड बेल्ट कहाँ है, ये है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि एस्ट्रॉयड बेल्ट जो है वो किस किस के बीच में है, तो ये है हमारा मार्स और जुपिटर के बीच में है एस्ट्रॉयड बेल्ट। ठीक है, एंड क्यूपिटर बेल्ट कहाँ पर है, ये प्लूटो से आगे है। ठीक है, समझ आ गया होगा आपको इस पूरे डायग्राम से। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब हम बात करते हैं हमारे सौरमंडल में, जो मैंने अभी आपके डायग्राम में डिस्कस किया, इसके अंदर क्या क्या है। हमारा सौरमंडल बेसिकली बहुत बड़ा है, जिसके अंदर एक सूर्य है, 8 ग्रह हैं, 5 बोने ग्रह हैं, 181 चंद्रमा है, 555,300 उल्कापिंड हैं और करीब 3000 धूमकेतु हैं। इन सभी चीज़ें सूर्य की ग्रेविटी के कारण बंधी हुई है और इसी की परिक्रमा करती हैं। ठीक है, ये हमारा सूरज है, तो इसी की ये परिक्रमा करती हैं, ये सारे के सारे। आमतौर पर ग्रह ही सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं सबसे पहले सूर्य की। सूर्य हमारे सौरमंडल यानी कि सोलर सिस्टम का एक बेस है, यानी कि आधार है। इसे हम सौरमंडल का भगवान भी कह सकते हैं। इसकी वजह से ही यह सोलर सिस्टम टिका हुआ है। सोलर सिस्टम जो बेसिकली बना हुआ है ये हमारा सूर्य के कारण ही है। ठीक है, यही एकमात्र तारा है जिसकी ऊर्जा से ही हम जीवित हैं, सूरज की ऊर्जा से ही हम जीवित हैं। पूरे सौरमंडल का 99.8% जो मास है, द्रव्यमान, वो हमारे सूरज में ही समाया हुआ है। ठीक है, तो सूर्य जो है वो हमारा सौरमंडल का सबसे इम्पोर्टेंट भाग है। इसलिए कहते हैं कि सूर्य देवता को सुबह सुबह अर्घ दीजिए। ठीक है, अगली बात हम बात करेंगे 8 ग्रहों के बारे में। तो हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं, जो कि हैं पहला बुध ग्रह, दूसरा शुक्र, तीसरा पृथ्वी, चौथा मंगल, पांचवा बृहस्पति, छठा शनि, सातवां अरुण एंड 8वां नेपच्यून। ठीक है, 5 बोने ग्रह हैं, पहले भी आपको बता दिया है। उसके बाद 575 प्लस चंद्रमा है, 7,96,324 उल्कापिंड है, 4,143 धूमकेतु हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम। अब आती है बात कक्षाएं की। तो जो हमारा ग्रह है, ग्रहों की कक्षाएं दीर्घवृत्त के आकार की होती हैं। एलिप्स, एलिप्स कैसा होता है, ऐसा होता है। ठीक है, पैराबोलिक शेप। एलिप्स जो होता है वो हमारा ऐसा होता है, जैसे अंडा होता है ना, अंडा, वैसा होता है हमारा एलिप्स। ठीक है, तो जो ग्रह है वो इस आकार के हैं, जिसके एक केंद्र यानी फोकस में रवि है। हालांकि बुध जो मरकरी की कक्षा लगभग सर्कुलर है, जो मरकरी है वो सर्कुलर है। ठीक है, सभी ग्रहों की कक्षाएं लगभग एक ही प्रतल में हैं, जिसे क्रांतिवृत्त कहते हैं। यह क्रांतिवृत्त पृथ्वी की कक्षा के प्रतल के द्वारा परिभाषित है। ठीक है दोस्तों।